जय श्री राम। व्यापार, नौकरी और हमारे कर्मों के कारक ग्रह शनि होने जा रहे हैं अस्त। लगभग 35 दिनों तक शनि अब अस्त रहेंगे। यानी लगभग देखा जाए तो मार्च के महीने की शुरुआत से लेकर और 9 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। और शनि को अस्त करने वाले ग्रह हैं सूर्य। वर्तमान समय में सूर्य और शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। फिर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वो मीन में चले जाएंगे और 29 मार्च को शनि कुंभ मीन राशि में पहुंच जाएंगे। यानी शनि को 2 बार सूर्य द्वारा अस्त होना पड़ेगा, कुंभ राशि में भी और मीन राशि में भी। अगर देखा जाए तो 29 मार्च से 9 अप्रैल तक शनि मीन राशि में भी अस्त रहेंगे। सामान्य तौर पर जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो एक पर्टिकुलर डिग्री पे वो अस्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर सूर्य ग्रह द्वारा शनि को अस्त किया गया, और जब भी शनि और सूर्य के बीच की डिग्री 15 डिग्री या उससे कम होती है तो शनि वहाँ पर अस्त हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार अस्त ग्रह स्वभाव में कमजोर महसूस करता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अगर उसकी आंखों पर किसी प्रकार की काली पट्टी या अंधेरा कर दिया जाए तो जब तक वो देख नहीं सकता तब तक वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। यानी वो करना बहुत कुछ चाहता है, करने में सक्षम भी है, लेकिन वो कमबख्त है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ऐसे ग्रह को कहा गया है कि ऐसा ग्रह अपना पूर्ण फल नहीं देता। अस्त ग्रह से संबंधित गोचर हो या दशा हो, वह अतिरिक्त व्यक्ति से वर्क कराता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराने वाला प्लेनेट, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराने वाला प्लेनेट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यह भी है कि जब तक आप उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ दान नहीं करेंगे तब तक वो ग्रह आपको पूर्ण तरीके से अच्छे फल नहीं देगा। अब शनि ग्रह को देखें तो टेक्निकल वर्क, मैकेनिकल वर्क्स, भूमि से संबंधित वर्क्स, लेबर क्लास, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, ऑयल, फूल, खनिज पदार्थ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लेन लैंड, ये सब कुछ शनि के कारकत्व हैं। जब शनि अस्त होते हैं तो इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव भी पड़ता है। शनि ग्रह को कर्म से जोड़ा गया है तो कर्म द्वारा ही धन कमाया जाता है। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम धन नहीं कमा पाएंगे। इसलिए अस्त शनि के दौरान कहीं ना कहीं आपके धन पर, आपके कार्य पर, आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में महंगाई का स्तर भी बढ़ जाता है, वो भी हम ऐसी स्थिति में देखते हैं। यानी एक अस्त ग्रह जिसको हम प्योरली अगर देखें तो शास्त्र में हम देखें कि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की है। उस मेष लगन के लिए शनि कर्म और लाभ दोनों के स्वामी हैं। अब ऐसा ही एक प्लेनेट अगर सूर्य द्वारा अस्त हो जाए तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर तो डालेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब ऐसे शनि से ठीक प्रकार के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जब वो ग्रह अस्त हो तो ये नहीं होता कि हम उसका रतन पहन लेंगे तो उसको हम बलि कर देंगे। रतन पहनने से वो बलि नहीं होगा, पूजा पाठ आराधना से बलि होगा। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण की स्तुति करना आपके लिए सबसे शुभ होता है। जैसे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः या पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रवष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः ओम शम शनिश्चराय नमः, ऐसा भी कर सकते हैं। रोजाना या प्रत्येक शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत उचित होगा। ये आप रेमेडी जरूर करें, क्योंकि शनि का अस्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर प्रभाव डालता है और हमें अगर प्रोफेशनल लाइफ ठीक करनी है तो हमें इस दौरान पूजा करनी ही चाहिए। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। अगर वीडियो की डिटेल्स आपको समझ में आ रही हैं, चैनल आपको ठीक लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी हॉरोस्कोप अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ आपको मिलेगी, लेकिन पेड कंसल्टेंसी के साथ। आइए अब आपकी राशि की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं
आपकी राशि के हिसाब से ये शनि के अस्त होना आपको क्या फल दे सकता है। अब आइए देखते हैं कि कर्क राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। कर्क राशि आप पर चल रही है शनि की ढैया, और शनि की ढैया देने वाले जो प्लैनेट हैं वो कौन है? शनि है। इसलिए इसमें एक सबसे बड़ी राहत आपके लिए कि जहां शनि की ढैया आपके जीवन में ख़त्म होने वाली है 29 मार्च 2025 को, तो आप ये मान सकते हैं कि मार्च के महीने की शुरुआत से ही शनि की ढैया का प्रभाव बहुत हद तक कम होता हुआ आपके जीवन में हो जाएगा, क्योंकि जो प्लैनेट शनि की ढैया दे रहा है वो स्वयं अस्त हो चुका है। और जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है, वो चाहे शुभ ग्रह हो तो अपने शुभ प्रभाव बंद कर देगा, और अशुभ ग्रह है तो अशुभ प्रभाव बंद कर देगा, लेकिन उसके कारकत्वों पे प्रभाव पड़ता है। तो शनि का यहाँ पर अस्त होना सबसे पहली बात है कि एक शनि की ढैया होते हुए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रिलैक्स है, बहुत बड़ा आराम है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि शनि तो अष्टमेश होकर अष्टम भाव में अस्त हुए, लेकिन इसको अस्त करने वाले प्लेनेट कौन है? वो हैं सूर्य। सूर्य कहाँ गए हैं? 8वें घर में गए हैं। तो सबसे पहली बात, धन का स्वामी अगर 8वें घर में जाता है तो ये धन की चिंता दिखाता है, धन से संबंधित तकलीफ दिखाता है, धन से संबंधित एफर्ट्स दिखाता है। वो कहता है कि भाई 8वां घर आपकी गलतियां हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान रहे, आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आकर अपने धन को खर्च ना करें। ऐसे समय में कोई नया काम ना करें, कोई नई नौकरी ना करें, कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें। काम को लेकर किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करना है। जो जहाँ जैसे चल रहा है उसको वैसे ही संभालना है, वैसे ही उसके साथ रहना है। काम मंदा चल रहा है तो भी उसके साथ चलें, काम ठीक है लेकिन उसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समय में किया हुआ काम, की गई शुरुआत नुकसानदायक होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे घर का स्वामी है सूर्य। अब धन का मालिक अगर 8वें घर में हो तो ये पैसे का लॉस भी दिखा देता है, और वो भी क्या है कि जी हमने अपनी गलतियों से पैसे का नुकसान कर लिया, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमने इस दौरान जल्दबाजी दिखाई, हमारा पैसा रुक गया, हमारा पैसा फंस गया। ऐसा भी आप इस सूर्य ग्रह की वजह से मान सकते हैं। यानी शनि का अस्त करना तो आपके शनि के अशुभ प्रभाव को कम कर रहा है, शनि की ढैया को बिल्कुल प्रभाव को बहुत कम कर दे रहा है। लेकिन क्योंकि सूर्य 8वें घर में शत्रु की राशि में गया है, इसलिए दूसरे घर का मालिक सूर्य है, उसका भी ध्यान रखना है। इसलिए सूर्य भले ही शनि को अस्त कर रहे हैं और पूरे महीने, ये मार्च के महीने में यहाँ रहने वाले हैं, लेकिन जब ये सूर्य शनि की युति अष्टम में बनती है तो ये फाइनेंशियली लॉस कर सकती है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में जो उपाय बताए हैं वो करने शुरू कर दीजिए आप, और जो बातें बताई हैं उसके बारे में ध्यान कीजिए। अन्यथा ऐसी स्थिति में आप लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपने उसमें कुछ भी जल्दबाजी करने की कोशिश करी, कुछ भी लापरवाही बरती, तो आपको निश्चित लॉस हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो कि कर्क राशि के जातकों पर जब शनि अस्त होंगे, 8वें घर में सूर्य शनि युति बनेगी, तो वो आपको क्या फल दे सकती है। जय श्री राम।